जन्म जरा रोग और मृत्यु चार आर सत्य। सामान्य जीव के लिए, जड़वत जीव के लिए मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो जड़वत है, जिसमें ऐसी चेतना नहीं है। प्राण आत्म तत्व की चेतना। चेतना क्या है? चेतना प्राण की। प्राणस चेतना से युक्त अगर आप नहीं है तो आप जड़वत हैं। आपको आपकी परिभाषा हम दिए जा रहे हैं। आप स्वयं एनालिसिस करेंगे कि हम कहां खड़े हैं। आप स्वयं एनालिसिस करेंगे कि हम कहां खड़े होकर और किसकी पुकार कर रहे हैं। जब आपके मन में, आपके तन में देखिए दुख है, दुख ही दुख है तन में, कि नहीं? है टेढ़ा हो गया, हो टेढ़ा हो गया, यहां दर्द है, वहां दर्द है, ऐसा दर्द है, वैसा दर्द है, तन का दुख है। और उससे ज्यादा अपार, ये तो चलो कुछ कम है, अपार दुख मन का है। और ये तन और मन तब सुकृत रूप लेंगे, तन और मन तब स्वस्थ रूप लेंगे, तन और मन तब उच्चस्थ रूप लेंगे, तन और मन तब दिव्यत्व रूप धारण करेंगे जब आप प्राण में उतरेंगे। प्राण एक अग्नि है जिसमें तन और मन का दुख समाप्त होता है। कैसे? जलकर। जैसे अग्नि सबको जला देती है, अग्नि सबको पका देती है, अग्नि अपने आप में शुद्ध और विशुद्ध कर देती है। प्राण प्रकाश है, अग्नि भी प्रकाश है। पंच तत्व में अगर देखें तो अग्नि तत्व भी पंच तत्वों में एक है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच तत्वों में अग्नि तत्व का भी वास है। और अग्नि तत्व का अर्थ होता है प्रकाश, जो आपके भोजन को पका देता है, जो आपके भोजन को शुद्ध कर देता है, जो आपके किसी भी वस्तु को अग्नि में आप डालें तो पवित्र कर देता है। और अंततः लकड़ियों पर जब आपको रखा जाता है, अंततः शमशान में आपको जलाने के लिए, तो वहां भी अग्नि तत्व आपको शुद्ध करती है कि नहीं करती? अग्नि ना हो तो आपका अंतिम संस्कार भी ना हो। कल्पना करें, अग्नि तत्व हमारे जीवन का एक अंग है और यही अग्नि तत्व हमारे प्राण रूप में परमात्मा ने विराजमान किया है। प्राण रूप में वही अग्नि है। और जब बाहर की अग्नि किसी चीज को पकाती है और आप खाते हैं, तो आप देखिए अलग अलग चीजें खाते हैं। चावल खाया, दाल खाया, सब्जी खाया, रोटी खाया, चटनी खाया, सिरका खाया और घी खाया। जो पसंद है सो खाया। भक्ष करने योग्य था वो भी खाया और अभक्ष योग्य था तो वो भी खाया। ठीक नहीं? जो खाने योग्य है वो भी खाया, जो खाने योग्य नहीं है वो भी खाया। और अंदर की जो प्राण अग्नि है आपके इस पूरे भोजन से रस निकाल लेती है, पकाती है, सब मिक्स हो जाता है। अब आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्राण अग्नि और सूक्ष्म अग्नि है और तीव्र अग्नि है, अपने आप में श्रेष्ठ अग्नि है, जो आपके भोजन को अंदर ही पाचक रसों से आपको पूर्ण करती है। अगर प्राण ना हो तो आप बाहर द्वारा, अग्नि द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। प्राण है तो भोजन ग्रहण किया और प्राण है तो भोजन पच गया। कैसे पचता है आपने कभी सोचा ही नहीं। और रोटी से इस दुनिया का कोई साइंटिस्ट या इस दुनिया का कोई साइंस, कोई लैबोरेटरीज रोटी से रक्त नहीं बना सकता। रोटी से रक्त बनता तो फिर हमारा रक्त आपको और आपका रक्त हमको न चढ़ता। और इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी कोई रक्त नहीं बना सकता। सब बन जाएगा, रक्त नहीं बना सकेगा। सब बन जाएगा, प्राण नहीं बना सकेगा। सब बन जाएगा, आत्मा नहीं बना सकेगा। और जब तक हमें प्राण की आवश्यकता है, जब तक हमें आत्मा की आवश्यकता है, तब तक हमें परमात्मा की भी आवश्यकता है। प्राण आत्म तत्व से ही हमारा जीवन संचालित है। हम श्वास ले रहे हैं, लेकिन हमारा चिंतन प्राण आत्म तत्व का नहीं है। क्या हुआ? दुख है। क्या हुआ? तनाव है। क्या हुआ? क्लेश है। आपदाएं तो है ही,
न होती तो श्लोक न बनाता ऋषि आपदा म परतारम। मेरी आपदाएं हर लें, नष्ट कर लें, नाश कर दें, और इतना ही नहीं, मुझे वह संपदा दें जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। ऐसा भी होता है क्या? कुछ पाने के बाद ऐसा है कि कुछ पाने का मन नहीं, मिले ना मिले, कुछ ऐसी एक संपत्ति है, ऐसी एक संपदा है, मनुष्य मात्र उस संपदा का अधिकारी है। तो आप अपने दुखों से, चिंताओं से, परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो आप अपने आप को जगाइए। आप सो रहे हैं, आप उछलिए, कूदिए, साधना कीजिए, मंत्र कीजिए, जप कीजिए, और गुरु के पास दौड़ दौड़ के तब तक जाते रहिए। गलती क्या है? कलयुग है। कलयुग का प्रभाव क्या है? शिष्य नहीं जाता, गुरु चलकर आता है। कलयुग इसे कहते हैं। कलयुग और कुछ नहीं है। कलयुग का अर्थ है, बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि जहां पर ज्ञान चेतना के लिए, प्राण चेतना के लिए, आत्म चेतना के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, उस प्राण के लिए, उस सभी प्रकार की संपदा के लिए गुरु के पास याचक बनकर शिष्य जाता था। कली का प्रभाव ये है कि गुरु बेचारा अकेला पड़ गया है। शिष्य नहीं जाता ऐसी संपदा के लिए, गुरु चलकर द्वार द्वार जाता है ऐसी संपदा किसी बहाने देने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, क्योंकि गुरु की ही जय, या तो शिष्य की जय। गुरु की जय है या तो शिष्य की जय है। और मैंने फिर ये पहले दिन कहा कि आपके सभी प्रकार की आपदाएं, विपत्तियां, दुख और दारिद्र्य तब मिटेगा जब आप उसके समक्ष होंगे। सम्मुख हो जीव मोई जबही, जन्म कोटि अघनासई तबही। जब जीव मेरे सम्मुख होगा, करोड़ों जन्मों का पाप और ताप उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा जब जीव मेरे सम्मुख होगा। मैं कौन? प्राण। मैं कौन? आत्मा। मैं कौन? परमात्मा। इसके सिवा है क्या कुछ इस संसार में? आपको भरोसा है क्या? कुछ है क्या इसके सिवा? आप पक्का कर लीजिए, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन माया यह है कि आप इसको छोड़कर आप कहां रहते हैं? तन और मन में। आप सोचते हैं यही जीवन है। जीवन का दुख है, जीवन का दारिद्र्य है, जीवन का रोग है, भव रोग है। और इस संसार सागर में, इस भव सागर में आपको कोई तार नहीं पाएगा, आपका कोई उद्धार नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपका उद्धार इसलिए नहीं कि कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि आप अपना उद्धार नहीं चाहते। प्रिय, आप अपना उद्धार चाहोगे तो मैं तो बैठा ही हूं। खुशी नहीं है क्या मैं बैठा हूं तो?